जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नीरज गुरुजी जॉब अपडेट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है और उस वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और ये जो योजना चल रही है अग्नि सचेतक की, इसमें एलिजिबल कौन कौन है, ठीक है, और इसमें आपको ट्रेनिंग कितने दिन होगी, कहाँ होगी, क्या कोई भत्ता मिलेगा, क्या चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ याद रखना अगर कि आप लोग अग्नि सचेतक की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के पास लास्ट मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और मैं ये भी आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मौका मिलता है तो ये मौका आप लोग जरूर ले लेना, इसको मिस मत करना, नहीं बाद में आप सोचेंगे कि मैंने ये ट्रेनिंग क्यों नहीं करी थी, क्योंकि अभी आपको फ्री मिल रही है ट्रेनिंग तो आप लोग कहीं ना कहीं पगला रहे हैं, ठीक है। तो आपको पगलाना नहीं है, आपको ये ट्रेनिंग करना है। तो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए, वैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था मगर फिर भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि इसमें क्या चीज़ें कैसे होने वाली है, एप्लीकेशन कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में एक बार मैं और ब्रीफ आपको कर देता हूँ, ठीक है। तो रिसेंटली अभी यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से यूपी में एक अग्नि सचेतक की योजना लाई गई है और इसमें जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है फायर सर्विसेज की, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्राइमरी कंडीशन में, मतलब जैसे कहीं पर कोई आग लगती है, चाहे वो कोई गांव में हो, जैसे गर्मियों में गांव में खेतों में आग लग जाती है ना, किसी के घर में आग लग गई, किसी हॉस्पिटल में आग लग गई, किसी मॉल में आग लग गई, किसी कंपनी में आग लग गई, अगर वहां पे आप उपस्थित हैं तो वहां पे आपका प्राइमरी एक्शन क्या होगा, है ना। क्योंकि वहां पे लोकल लोगों को ये समझ नहीं होती है कि आग लग गई, अब हम करें तो क्या करें, किसको हम बुलाएं, क्या हम करें जिससे इस आग को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को 7 दिन की एक ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है कि अगर कहीं पर आग से संबंधित कोई आपदा आ जाती है तो वहाँ पर आपको कौन सा यंत्र, इक्विपमेंट यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपको किसको फॉलो अप देना है, कहाँ पर सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित करना है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको 7 दिन में इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा और इस ट्रेनिंग में उत्तर प्रदेश के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है अग्नि सचेतक योजना, इसको हम लोग फायर सर्विस वॉलंटियर भी कहते हैं, ठीक है, और या फिर इसको हम लोग अग्नि सुरक्षा अधिकारी भी कहते हैं। सारी ये जो रिलेटेड नेम है ये एक ही चीज के हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी अप्रैल महीने में जो यूपी के सीएम हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने 2 लाख पदों के लिए घोषणा की थी कि यूपी में 2 लाख पद अग्नि सचेतक के तौर पर भरे जाएंगे, ठीक है। तो अप्रैल महीने में इसका मतलब उन्होंने सुझाव दिया था और अभी धरातल स्तर पर इस चीज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मतलब हर एक फायर स्टेशन में अभी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ना। तो आप इसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, ठीक है, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र यूपी का बना है, आप किसी भी जिले के रहने वाले हो, आप लोग किसी भी फायर स्टेशन में जाकर इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसमें कोई हाइट, कोई वेट, किसी चीज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एज इसमें 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए जो कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को लेना चाहता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए। जो कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को लेना चाहता है उसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, और इसमें आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और आप अपने फायर स्टेशन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी फायर स्टेशन, आपका जो जिला लगता है, आप अपने जिले में पता कीजिए कि आपके जिले का फायर स्टेशन कहां पर है, ठीक है। वहां पर आपको जाना है, सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट्स लेना है, आधार कार्ड, वो लेके आपको उस फायर स्टेशन में चले जाना है। क्योंकि वहां पे अभी बैच स्टार्ट है, हर एक बैच में 50 लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है, एक बैच में 50 लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप वहां पे जाइए, अपना कागज दिखाइए और उनको बोलिए कि मैं जो वॉलंटियर अग्नि सचेतक की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं,
तो वो आपको जो अगला अवेलेबल जो स्लॉट होगा उसमें आपको बता देंगे कि आपको इस तारीख से इस तारीख के बीच में यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आना है। ध्यान रहे ये टोटल 2 लाख पद हैं, जिसमें 80,000 पहले भरे जा चुके थे पिछले साल। इसमें 1,20,000 पद अभी खाली हैं। तो जब तक 1,20,000 पद मतलब 1,20,000 लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जब तक ये ट्रेनिंग चलेगी, जिस दिन 1,20,000 का क्राइटेरिया फिट हो जाएगा उस दिन ये ट्रेनिंग क्लोज हो जाएगी। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी फायर स्टेशन में, जिले के फायर स्टेशन में जाइए, वहां पर अपना आधार कार्ड लेके जाइए। ठीक है, सिर्फ आधार कार्ड लेके जा रहा है, ना आपको कोई फोटो ना कोई और डॉक्यूमेंट्स कुछ भी लगे, सिर्फ आधार कार्ड लेके चले जाना है। रजिस्ट्रेशन होगा, अवेलेबल आपको स्लॉट मिल जाएगा, उस स्लॉट में पहुंच के आपको वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये ट्रेनिंग टोटल 7 दिन की होती है। ठीक है, इन 7 दिनों में आपको फायर फाइटिंग के बारे में बताया जाएगा कि आपको कौन सा यंत्र कहां पर कैसे यूज करना है, आग लगती है वहां पे आपको कैसे वहां पे अपना उसके अगेंस्ट में एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन करना है। सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होता है। सर्टिफिकेट देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपके नजदीकी फायर स्टेशन में हो जाएगा, आपके जिले के फायर स्टेशन में हो जाएगा। ठीक है, आपका नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जब भी कभी भी आपके जिले में, आपके नजदीकी स्थान में आग या उससे संबंधित कोई घटना होगी, तो सबसे पहले आपको अगर पता चलती तो आपको फायर स्टेशन को बताना है। अगर फायर स्टेशन को पता चलेगी तो वो आपके पास कॉल करेगा, तो आपको वहां पे मौके पे पहुंच के वहां पे सारी चीजें करना है। अब बात आती है कि हम ये ट्रेनिंग कर क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो, जब आपको अग्निशमन विभाग ये 7 दिन की ट्रेनिंग दे देगा, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान किया जाता है। इसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी, वहां पे सर्टिफिकेट काम करेगा। ठीक है, या फिर इन फ्यूचर कभी गवर्नमेंट के माध्यम से फायर सर्विस विभाग में कोई भी वैकेंसी आती है, उसमें आपको छूट दी जा सकती है। ठीक है, या फिर कभी गवर्नमेंट ऐसी योजना ला सकती है कि ये जितने भी अग्नि सचेतक हों, इनको ग्रामीण स्तर पर, हॉस्पिटल स्तर पर, या फिर मतलब नगर पालिका स्तर पर कहीं ना कहीं तैनात किया जाए, जिसमें आपको कुछ ना कुछ मानदेय या भत्ता दिया जा सकता है ना। और आप लोग इस सर्टिफिकेट को लेके प्राइवेट सेक्टर में कई ऐसी फायरमैन की वैकेंसी निकलती है जहां पे बेसिक फायर फाइटिंग का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप इस सर्टिफिकेट के भी आप पे नौकरी पा सकते हैं। अभी आपको सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई योजना लाती है तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। कुछ ना कुछ सोच के ही गवर्नमेंट कोई ना कोई योजना लाती है, इसलिए आप लोग उसको लाइटली ना लें। आप लोग अपने नज़दीकी जनपद में जो फायर स्टेशन पड़ता है, आप वहाँ पे जाइए, संपर्क कीजिए, जो ट्रेनिंग का अवेलेबल स्लॉट हो उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के ट्रेनिंग आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अभी क्या है, एक लड़का मुझे कमेंट कर रहा था कि सर क्या मैं इस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं तो क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन कर सकता हूं। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग ले सकते हो। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको फायर स्टेशन ढूंढना है, नहीं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी रहते हो, बस उत्तर प्रदेश के निवासी हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी फायर स्टेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए, वहां पे अपना ट्रेनिंग ले लीजिए। ठीक है, अग्निपथ ये अग्नि सचेतक जो योजना है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो युवा हैं 18 से 40 साल के, इनको फायर सर्विस से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर जो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, मतलब जहां पे कोई घटना होती है तो वहां पे इन अग्नि सचेतक की तैनाती मतलब मुख्यतः प्रायोरिटी रूप पे की जा सकती है। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे युवाओं को प्रेरित करना जहां पे छोटी मोटी आग की घटनाएं हो जाती हैं, वहां पर कोई बंदा ऐसा नहीं होता जिसको इसके अगेंस्ट में फायर फाइटिंग का कोई ज्ञान हो, तो ऐसे बंदों को ट्रेन किया जाएगा जो वहां पे अपना इसको खत्म कर सकते हैं या फिर इसके अगेंस्ट में कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें। ये ट्रेनिंग कब तक होगी मैंने आपको बता दिया, जब तक ये 1,20,000 पद नहीं भर जाएंगे, जब तक ये ट्रेनिंग चलेगी। जिस दिन 1,20,000 पद ये वाले भर जाएंगे तो ये ट्रेनिंग बंद की जाएगी। इसमें क्या आपको कोई ट्रेनिंग भत्ता या मानदेय मिलता है, तो मैं आपको बता दूं, इस ट्रेनिंग में ना ही आपको कोई भत्ता मिलेगा ना ही कोई मानदेय मिलेगा अभी तक। ठीक है, आपको खुद के खर्चे से जनपद के फायर स्टेशन में जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, ट्रेनिंग का आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, बट आने जाने घर से जो फायर स्टेशन आप आएंगे जाएंगे वो आपको खुद के खर्चे से आके जाके वहां पे
सारा कुछ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उन 7 दिनों का आने जाने खर्चा आपको खुद से उठाना है, इसमें आपको गवर्नमेंट कोई भत्ता या मानदेय नहीं देगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी तक अग्नि सचेतक जो योजना या फिर भर्ती अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है उससे रिलेटेड 2 वीडियो बना दिए हैं। एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर करी थी, उसके बाद ये दूसरा वीडियो बना दिया है। ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं और ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि सर हम अपने जनपद के फायर स्टेशन में गए, वहां पे बोले कोई ऐसी ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। तो आप गलत जगह पहुंचे हैं। सही आप फायर स्टेशन पता करें, हर एक फायर स्टेशन में ये ट्रेनिंग जारी है। ठीक है, तो आप जाइए, परेशान मत होइए, आपको वहीं पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना। इसमें कोई फॉर्म वगैरह या कोई लिंक या कोई साइट नहीं है जहां से आप रजिस्ट्रेशन करके, डायरेक्ट आपको वहां पे पहुंचना है और अपना रजिस्ट्रेशन करा के, ठीक है, आपको ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना। केवल आधार कार्ड लेके जाना, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, योजना अच्छी थी और ये ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको इस योजना के बारे में डिटेल्स में बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको लगे, अगर आपका दिमाग कहे तो आप लोग इस योजना में हिस्सा लीजिए, नहीं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने गुरुजी का मनोबल जरूर बढ़ाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, बाकी आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा कि नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।